1971 में हाईजैक होने वाले अमेरिकन एयरलाइन के जहाज बोइंग 727 को किसने और क्यों हाईजैक किया था, हाईजैकर की क्या डिमांड्स थी, और आखिरकार आज तक अमेरिका की टॉप एजेंसीज प्लेन हाईजैकर को क्यों नहीं ढूंढ पाई। स्काई टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाकया 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाले जहाज में पेश आया, जब अचानक जहाज में पीछे बैठे एक शख्स ने एयर होस्टेस को बुलाकर एक चिट्ठी थमाई। एयर होस्टेस ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। दरअसल चिट्ठी देने वाला शख्स हाईजैकर डैन कूपर था और उस कागज पर लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाई मी, यानी कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप यहां आकर मेरे साथ बैठ जाए। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉपनर था, डैन कूपर के साथ बैठ गई। डैन कूपर ने अपने साथ लाया हुआ ब्रीफकेस खोला जिसमें बॉम्ब था, यानी कि प्लेन हाईजैक हो चुका था। डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको $2 लाख कैश, 2 पैराशूट पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन रिफ्यूलिंग ट्रक चाहिए था, जहां ये जहाज अभी जा रहा था। एयर होस्टेस डैन कूपर की डिमांड्स लेकर पायलट के पास गई। इस जहाज में डैन कूपर के अलावा 35 पैसेंजर्स भी मौजूद थे, जिन्हें अभी तक इस वाक़ये का इल्म नहीं था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में इस तरह की हाईजैकिंग नहीं हुई थी। इसलिए अथॉरिटीज ने फौरन हाईजैकर की डिमांड्स पूरी करने की हामी भर ली। जहाज जब सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो वादे के मुताबिक पैसों से भरा एक बैग, 2 पैराशूट और जहाज को रिफ्यूल कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज से उतार दिया और 2 पायलट्स और क्रू मेंबर्स के साथ दोबारा जहाज सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ कर जाने के बाद डैन कूपर ने पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दी कि जहाज के लैंडिंग गियर्स खुले रहे, 10,000 फीट का एल्टीट्यूड हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर हो, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी ले जाया जाए, क्योंकि मेक्सिको सिटी यहाँ से काफ़ी दूर था। इसलिए पायलट ने रीफ्यूलिंग के लिए डैन कूपर को रीनो या फ्यूनिक्स में एक ऑप्शन दिया। डैन कूपर ने रीनो का ऑप्शन चूज किया। कुछ देर बाद ही डैन कूपर ने जहाज का दरवाज़ा खोला और पैराशूट पहनकर जहाज से छलांग लगा दी। उस दिन से लेकर आज तक डैन कूपर का कोई पता न चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। लेकिन ये बात अभी तक एक मिस्ट्री ही रही है कि आखिरकार डैन कूपर कौन था, वो कहां से आया था और कहां गया। कई थ्योरीज ये भी कहती है कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडर था। ये केस FBI का वो केस है जिसे आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर ने जिस एरिया के ऊपर जंप किया था वहां पर पहाड़ और घने जंगलात थे। अमेरिकन पुलिस ने सारा एरिया सर्च किया, लेकिन डैन कूपर का कोई भी नामो निशान नहीं मिल सका। दोस्तों, ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।